अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी सेकंड ईयर से चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। और उसका जो हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर साल्ट के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इस दुनिया में अगर हम देखें तो प्लांट की डाइवर्सिटी हर जगह होती है। कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स हाई और लो वाटर अवेलेबिलिटी में ग्रो करते हैं। प्लांट्स कैसे वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो इस बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्लांट्स की हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि हाइड्रो कहते हैं कि हाइड्रो वाटर एंड फाइटा इज प्लांट्स लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। और इसके बाद कंडीशन और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर इनका हैबिटेट है, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, तो इसके लिए उनके पास काफ़ी सारा प्लेंटी ऑफ वाटर है। इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है, तो इसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की अडेप्टेशंस भी होती हैं। और यहाँ इससे कह लें कि डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशंस भी होती हैं जो कि ये प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे रहने के लिए। जो सबसे पहले मॉडिफिकेशन आती है वो है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। इनके जो लीव्स हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होगा और उनके लीव्स जो हैं वो ब्रॉडन होंगे, मतलब बड़े बड़े होंगे। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब ये है कि उनका साइज़ बड़ा होगा। अब ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रही है लीव्स की, इसके अंदर लीव के अंदर कुछ स्टोमेटा दिखाए गए हैं। ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स हैं जो कि स्टोमेटा को शो कर रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स हैं उसके ऊपर वाली सरफेस पे काफ़ी सारे स्टोमेटा जो हैं वो पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा इसलिए होते हैं कि इनके पास एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन से क्या होगा कि वाटर लॉस होगा और एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। अब इनके पास एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो भी इनके प्लांट्स के लिए मुनासिब नहीं। इन प्लांट्स के अंदर एक और जो अडेप्टेशन पाई जाती है वो ये है कि इनके पास क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वाटर लॉस को रोकती है। अब अगर हम इन प्लांट्स को देखें तो इन प्लांट्स के पास तो ऑलरेडी पानी जो है एक्सेस अमाउंट में है, तो उनको तो क्यूटिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर जो है वो स्टोर नहीं करते, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में पानी है, तो इनको तो ज़रूरत ही नहीं है कि ये पानी स्टोर करें। अगर हम इन अडेप्टेशंस को समराइज़ करें तो इनके लीव्स का सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होगा और लीफ की अपर साइड पे काफ़ी सारे स्टोमेटा होंगे जो कि वाटर लॉस में हेल्प करेंगे, जिससे एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगली जो इनकी मॉडिफिकेशन है कि इनके पास क्यूटिकल नहीं होगी। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स देखें तो इसमें वाटर लिली और लोटस आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मतलब मिडल और फाइटा मीन्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो दोनों एक्सट्रीम्स में रहते हैं, जैसा कि हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स, इन दोनों के दरमियान की एक जो कैटेगरी है वो होगी मीज़ोफाइट्स। इनके कंडीशन और हैबिटेट की बात करें तो मॉडरेट वाटर सप्लाई में ये रहते हैं। वाटर कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे रेनी सीजन्स वगैरह आ गए, और इनके पास लेस अवेलेबिलिटी वाटर की वो भी हो सकती है, जैसे बारिशें वगैरह काफ़ी अरसे से ना हो रही हों, तो ये प्लांट्स तब भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टोरेज होता है वाटर का, तो इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स की तरह इन प्लांट्स की भी कुछ अडेप्टेशंस हैं, वो अडेप्टेशंस देख लेते हैं। नॉर्मली इन प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं। लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। मीज़ोफाइट्स में जो प्लांट्स हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं। या तो वाटर सप्लाई ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो हो जाए और वाटर लॉस जो है वो भी हो। और नंबर सेकंड तरीके से जो ये बिहेव करते हैं वो ये है कि जब इनके पास लेस वाटर अवेलेबिलिटी होती है तो इनके स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। पानी अवेलेबल होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पानी अवेलेबल नहीं होगा तो स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। इन दो तरीक़ों से स्टोमेटा जो हैं मीज़ोफाइट्स के अंदर बिहेव करते हैं।
हाइड्रोफाइट्स के अंदर हमने देखा था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की अपर सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो मीज़ोफाइट्स हैं इनमें लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा जो हैं वो पाए जाएंगे। इस तरह क्या होता है कि पानी का एक जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है और प्लांट्स जो हैं वो डिहाइड्रेट नहीं होते। ये तो होगी फर्स्ट मॉडिफिकेशन। जो नंबर सेकंड मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स में होती है वो ये है कि इन प्लांट्स के अंदर एक वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है। ये जो वैक्सी लेयर होगी ये लीफ की अपर सरफेस पे होगी, जिससे क्या होता है कि जो पानी का लॉस होता है उसको लिमिटेड किया जा सके। मीज़ोफिटिक प्लांट्स जो हैं अपने अंदर लेस वाटर जो है स्टोर करते हैं। इसकी एक वजह ये है कि जब बारिशें ना हो तो इस पानी को यूटिलाइज़ किया जा सके। जब इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो ये अपने स्टोमेटा जो है ओपन कर लेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो स्टोमेटा जो है अपने क्लोज कर लेंगे। इन प्लांट्स की एग्जांपल देखें तो मस्टर्ड, मैंगो और रोज़ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ज़ीरोफाइट्स है। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइटा मीन्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में रहते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ये प्लांट्स ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं या जिसे कह लें कि बारिशें ना होने के बराबर होती हैं। इसलिए इन प्लांट्स के पास वाटर सप्लाई भी बहुत लिमिटेड होती है। इस वाटर शॉर्टेज को ये प्लांट्स कैसे पूरा करते हैं या कैसे इन कंडीशंस को बेयर करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो ये प्लांट्स शो करते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स काफ़ी कम पानी अवेलेबिलिटी में रहते हैं तो इनके लिए सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इनके लिए कुछ अडेप्टेशंस भी ज़रूरी हैं। चले उन अडेप्टेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली जो अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन ये प्लांट शो करते हैं वो है कि इनमें रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है। रिड्यूस रेट इसलिए होगा ट्रांसपायरेशन का कि इनके पास ऑलरेडी वाटर नहीं है, ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर लॉस तो और हो जाएगा। अब स्टोमेटा तो लीव्स के अंदर होते हैं, तो ये प्लांट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर यहाँ तो लीव्स ही नहीं होते और अगर हों भी तो बहुत छोटे छोटे और थिक फ्लैशी होते हैं और कईयों में तो छोटे छोटे थॉर्न्स भी होते हैं, कांटे जिनको कहते हैं। इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो स्टेम कर रही होती है ताकि सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो सके और वाटर लॉस भी कम हो। इनके स्टोमेटा को देखें तो स्टोमेटा ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में डिप्रेस्ड होंगे या संकन होंगे, मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, छुपे हुए होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन या वाटर लॉस जिसे हम कहते हैं वो कम से कम हो। इन प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल होती है थिक लेयर होती है और जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है कि जो लीव का काम भी कर रही होती है और वाटर स्टोरेज का काम भी ये करती है। ऐसे सेल्स को हम सक्लेंट सेल्स कहते हैं। सक्लेंट सेल्स क्या करते हैं कि जिस एरिया में बारिश हो रही होती है तो वो पानी को स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। अब इस डायग्राम में कुछ सक्लेंट ज़ीरोफाइट्स दिखाए गए हैं जिनके पास फ्लैशी लीव्स होते हैं। कुछ में थॉर्न्स होंगे, कुछ में हार्ड क्यूटिकल होगी, जैसे थिक क्यूटिकल जिसे कहते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स जो हैं डेजर्टेड एरियाज़ में पानी के बगैर ही ग्रो कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब रेनी सीज़न आता है तो वो प्लांट्स अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि उनका भी जो है गुजारा हो जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे या मॉडिफिकेशंस थी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की। इन मॉडिफिकेशंस को अगर हम समराइज़ करें तो सबसे पहले तो ये कि इनके पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा, लीव्स नहीं होंगे, होंगे तो बहुत छोटे होंगे, थिक होंगे, ये सरफेस पे छोटे छोटे कांटे होंगे। स्टोमेटा जो हैं वो डिप्रेस्ड होंगे या संकन होंगे, अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे और जो क्यूटिकल है वो थिक लेयर होगी और स्टेम जो है वो लीव का काम भी कर रही होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें कैक्टाई, ओपंचिया, यूफोर्बिया इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इन डायग्राम्स को देखें तो इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे से नज़र आएंगे जो कि वाटर लॉस से बचाते हैं। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।